जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 30 नवंबर का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 28 नवंबर से 12 नवंबर 2022 तक भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरमऊ शक्ति 2022 आयोजित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है मलेशिया, यानी भारत और मलेशिया के बीच हरमऊ शक्ति 2022 सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हरमऊ शक्ति 2022 28 नवंबर को पोलाई क्लुआंग मलेशिया में शुरू हुआ और ये 12 दिसंबर तक चलेगा। हरमऊ शक्ति भारत और मलेशिया सेना के बीच एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो सन 2012 से आयोजित किया जा रहा है। तो मलेशिया की राजधानी कहाँ है? कुआलालंपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भारत राजस्थान के थार रेगिस्तान में भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान ने एक एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास जिसका नाम है शत्रुनाश, इसका भी हाल ही में आयोजन किया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने पहली बार डेविस कप टेनिस 2022 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? कनाडा ने जीता है। इसका राइट आंसर है कनाडा। कनाडा ने पहली बार डेविस कप टेनिस का खिताब जीता है। कनाडा ने 109 साल पहले पहली बार डेविस कप में हिस्सा लिया था और फाइनल में 28 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराया है। अब बात करते हैं कनाडा की। तो कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा। मुद्रा है डॉलर। कनाडा का राष्ट्रीय गान है ओ कनाडा और वहां के प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूड्यू। जस्टिन ट्रूड्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2022 में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को। अब बात करते हैं यूनेस्को की। तो यूनेस्को जो है वो यूएनओ की एक बॉडी है। यूनेस्को के वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं और 11 सहयोगी सदस्य देश और 2 पर्यवेक्षक सदस्य देश हैं। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी और भारत 1946 में यूनेस्को का सदस्य बना। इसके वर्तमान हेड कौन है? आंद्रे आंजले। और यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन। तो इसके द्वारा ये पुरस्कार जो है अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस किसे दिया गया है? छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को। आगे बढ़ते हैं। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम है मोना लोआ हाल ही में फूटा है? तो कहाँ फूटा है? अमेरिका में। मोना लोआ ज्वालामुखी अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। यह पहले 1984 में फूटा था। अब बात करते हैं ज्वालामुखी की। तो ज्वालामुखी होता क्या है? तो ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार या मुख होता है जिससे पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा, गैस, राख वगैरह बाहर निकल आते हैं। ज्वालामुखी के कई प्रकार होते हैं, जैसे सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी और प्रसुप्त या सुप्त ज्वालामुखी। आप कुछ भारत की ज्वालामुखी के बारे में जानते हैं। तो अंडमान द्वीप समूह पर स्थित बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके अतिरिक्त भारत में नारकोंडम, बाराटांग, डेक्कन ट्रैप्स महाराष्ट्र, दिनोदर हिल्स ये गुजरात में है और धोसी हिल हरियाणा, ये ज्वालामुखी भारत के ज्वालामुखी हैं। अब बात करते हैं यूएसओ की, क्योंकि ये ज्वालामुखी कहाँ फटा है? यूएसए में फटा है। तो यूएसओ की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। और यूएसए के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस। अगला प्रश्न है, WHO ने
नस्लवाद भेदभाव की चिंताओं का हवाला देते हुए मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो मंकी पॉक्स का नाम बदलकर एम पॉक्स कर दिया है। चलिए, और किसका नाम हाल ही बदला गया है? तो महाराष्ट्र के सुल्तानपुर गांव का नाम बदला गया है। सुल्तानपुर गांव कहाँ है? महाराष्ट्र में, जिसमें 26/11 की घटना से ये गांव संबंधित है। इसमें एक राहुल शिंदे जी थे, जिन्होंने 26/11 मुंबई हमलों के दौरान आतंकवादियों से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। तो उनके सम्मान में इस गांव का नाम बदलकर राहुल नगर हाल ही में किया गया है। अब बात करते हैं WHO की। तो WHO की फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। तो WHO ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर एम पॉक्स कर दिया गया है। 28 नवंबर 2022 को कौन एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाला लिस्ट ए यानी सूची ए क्रिकेट में दुनिया का पहला बल्लेबाज बन गया है? तो उनका क्या नाम है? ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़। अब क्रिकेट से संबंधित कुछ प्रश्न है, उसे देख लेते हैं। तो 6वीं बधिर T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में हरियाणा बधिर क्रिकेट टीम ने महाराष्ट्र को 7 विकेट से हराकर चैंपियनशिप की ट्रॉफी अभी हाल ही में अपने नाम की है। आगे बढ़ते हैं। किस मंत्रालय के पवेलियन को 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 में सार्वजनिक संचार और पहुंच में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है? तो कौन सा मंत्रालय? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। जैसा कि अभी जानते हैं कि 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, इसका आयोजन दिल्ली में हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने नया सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम क्या है? इच्छक। उसका नाम है इच्छक। अब हाल ही में और क्या क्या लॉन्च हुआ है उस पर नजर डाल लेते हैं। तो इसरो ने पृथ्वी अन्वेषण उपग्रह ओशन सेट और 8 नैनो उपग्रहों के साथ PSLV C-54 का सफल प्रक्षेपण हाल ही में किया है। और IDFC फर्स्ट बैंक ने नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड, इसका नाम है फर्स्ट ऐप, लॉन्च किया है। और इसरो ने हाल ही में RS-200 साउंडिंग रॉकेट को लॉन्च किया है। और रूस ने याकुटिया परमाणु आयुष ब्रेकर को लॉन्च किया है। और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने घर पोर्टल लॉन्च किया है। और माननीय श्री मोदी जी द्वारा अभी कर्मयोगी भारत टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो कहाँ संपन्न हुआ? यह गोवा की राजधानी पणजी में संपन्न हुआ है। इसका आयोजन 20 नवंबर से 28 नवंबर तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन पणजी गोवा में किया गया और ये 20 नवंबर से 28 नवंबर के बीच इसका आयोजन हुआ। अब जो आगे पॉइंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड। इस फिल्म महोत्सव का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है गोल्डन पीकॉक अवार्ड, जो किसे मिला है? वैलेंटीना मोरेल द्वारा निर्देशित स्पेनिश भाषा की फिल्म जिसका नाम है आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स, इसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 99% इसके चांस रहेंगे। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड तुर्की की फिल्म नो एंड के लिए नादिर सैयवर को दिया गया है। और नो एंड फिल्म के लिए वाहिद मोबाशेरी को बेस्ट एक्टर मेल
का सिल्वर पीकॉक अवार्ड मिला है और डेनिला मारिन नवारो को फिल्म आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स के लिए बेस्ट एक्ट्रेस फीमेल का सिल्वर पीकॉक अवार्ड दिया गया है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की। तो ये शॉर्ट में इसको इफ्फी कहते हैं, द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1952 को हुई थी और ये महोत्सव जो है गोवा सरकार द्वारा होस्ट किया जाता है। और इसमें कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं? गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, और बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया जाता है, सिल्वर पीकॉक दिया जाता है, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया जाता है, बेस्ट एक्टर मेल और फीमेल का अवार्ड दिया जाता है, और स्पेशल ज्यूरी अवार्ड दिया जाता है, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है, और इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जाता है। तो दोस्तों, इससे संबंधित एक फुल वीडियो हम आपको बना करके देंगे, तो आपकी सारी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अभी आप शॉर्ट में ही इसका रिवीजन कर लीजिए। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में KVIC के अध्यक्ष कौन है? मनोज कुमार ने किस स्थान पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा रीहब परियोजना का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? इसका उद्घाटन नैनीताल में किया है। रीहब का अर्थ मधुमक्खियों का उपयोग करके मानव हमलों को कम करना है। और जो मनोज कुमार जी हैं, उन्होंने चौसला गांव के ग्रामीण हितग्राहियों को 330 मधुमक्खी बॉक्सों, मधुमक्खी कॉलोनियों और टूल किटों के साथ साथ शहद निकालने वाले औजारों का भी निःशुल्क वितरण किया है। इस परियोजना का उद्घाटन किया और ये इनका वितरण किया है। अब नैनीताल कहाँ है? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, जो विंटर सीजन में देहरादून होती है और समर में गैरीसन। मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी हैं। राज्यपाल श्री गुरमीत सिंह जी हैं। अब उत्तराखंड से बनने वाले कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो उत्तराखंड सीमावर्ती गांवों के लिए एक एकीकृत विकास योजना शुरू करेगा और उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारत का पहला एस्ट्रो पार्क विकसित किया जाएगा और भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान रानीखेत में स्थापित होगा। और उत्तराखंड सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का फैसला किया है। उत्तराखंड में स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और रक्तदान अमृत महोत्सव में उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला है। और यहाँ पर लखपति दीदी योजना शुरू की गई है और उत्तराखंड अगले साल से मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में करवाने वाला दूसरा राज्य बना है। और पहला कौन सा बना है? मध्य प्रदेश बना है। और उत्तराखंड राज्य के हाई कोर्ट को हल्द्वानी में शिफ्ट किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसरो ने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 28 नवंबर 2022 को भारत में पहले निजी तौर पर डिजाइन और संचालित रॉकेट लॉन्चपैड और मिशन कंट्रोल सेंटर का अनावरण किया है। इसे किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? तो इसे अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा डिजाइन किया गया है। यह एक निजी कंपनी है जो एक अग्निबाण नामक रॉकेट भी बना रही है। इस संयंत्र का जो ये लॉन्चपैड मिशन कंट्रोल सेंटर का अनावरण किया गया है, तो इसका अनावरण इसरो के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव एस सोमनाथ ने किया। बात करते हैं इसरो की। तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय बंगलौर कर्नाटक में है और प्रक्षेपण केंद्र कौन सा है? प्राइमरी जो है वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ये कहाँ है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। इसका मोटो क्या है इसरो की? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। वर्तमान चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ जी हैं। आगे बढ़ते हैं। द्विवर्षीय एयर शो, क्या नाम है उसका? एरो इंडिया। तो ये एरो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन बंगलौर में 13 से 17 फरवरी 2023 के बीच किया जाएगा। एरो इंडिया का 14वां संस्करण होगा। एरो इंडिया 1996 से फरवरी महीने में
बंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। भारत ने G20 राष्ट्रदूतों के लिए G20 वार्ता हाल ही में कहां पर आयोजित की है? तो कहां की है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आयोजित की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा स्थापित किए जाने की घोषणा की है? तो ये किसने की है? तेलंगाना की है। तेलंगाना ने की है। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद है। मुख्यमंत्री श्री के चंद्रशेखर राव जी हैं। राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन है। अब तेलंगाना ने देश की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा स्थापित किए जाने की घोषणा की है और के चंद्रशेखर राव द्वारा 9 दिसंबर को हैदराबाद एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो की नींव रखी जाएगी और 18 जनवरी को 2023 को पूरे राज्य में कांति वेलगु योजना फिर से शुरू की जाएगी। इस योजना में क्या होगा? निःशुल्क आंखों की जांच की जाएगी, सर्जरी और लाभार्थियों को आवश्यकतानुसार चश्मों का वितरण किया जाएगा। और देश की पहली स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग तेलंगाना के हैदराबाद में शुरू हुई थी। आगे बढ़ते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया युद्ध खेल जिसका नाम है ऑस्ट्रा हिंद 22, ये कहाँ शुरू हुआ है? तो कहाँ शुरू हुआ है? राजस्थान में शुरू हुआ है। राजस्थान की राजधानी जयपुर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत और राज्यपाल श्री कलराज मिश्र। 29 नवंबर 2022 को किस राज्य में धम्म दीपो अंतरराष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? तो कहाँ रखी गई? त्रिपुरा में रखी गई। और त्रिपुरा में जो है सबरूम में मनुबंकुल एक जगह है, वहां पर ये विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। अब बात करते हैं त्रिपुरा की। तो राजधानी अगरतला है। मुख्यमंत्री श्री मणिक साहा हैं। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया जाएगा? तो त्रिपुरा में बनाया जाएगा। और आप इस पॉइंट को भी ध्यान में रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आने की संभावना रहेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है? तो कौन बनाया गया है? पीटी ऊषा। उड़न परी के नाम से मशहूर महान एथलीट पीटी ऊषा भारतीय ओलंपिक संघ की निर्विरोध अध्यक्ष हाल ही में बनी है। उनका अध्यक्ष बनना लगभग तय था क्योंकि 10 दिसंबर को होने वाले चुनाव में शीर्ष पद के लिए वह एकमात्र उम्मीदवार थी। इस प्रकार ऊषा की पहली महिला, ऊषा जो है वो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष होंगी। ये कौन है? ये एक एथलीट है। ये एशियन गेम्स में 4 स्वर्ण पदक भी जीत चुकी हैं। इनका पूरा नाम क्या है? पिलावुल्कंटी तेक्के परम्बिलम ऊषा, इनको शॉर्ट में पीटी ऊषा कहते हैं। ये भारत के केरल राज्य की एथलीट है। इनका जन्म केरल के कोझिकोड जिले में पयोली ग्राम में हुआ था और इनको हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। इन्होंने एशियन गेम्स में 4 स्वर्ण सहित 11 पदक भी हाल ही में जीते थे। अगला प्रश्न है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कॉन्क्लेव का 4था संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? तो कहाँ किया गया? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन रहे? रक्षा मंत्री श्री राजनाथ जी इसके मुख्य अतिथि रहे। और आज का अंतिम प्रश्न, देश का पहला जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? गुजरात है। गुजरात की बात करते हैं। राजधानी गांधीनगर। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत। अब गुजरात से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं ताकि रिवीजन हो जाए। तो गुजरात देश का पहला जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला राज्य बना है और भारतीय तटरक्षक बल ने गुजरात के केवड़िया में 20वीं राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव बोर्ड की बैठक अभी हाल ही में आयोजित की थी। और गुजरात क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष धनराज परिमल नाथवानी को चुना गया है। और गुजरात के बड़ोदरा ने हाल ही में पहली बार नगर पालिका बॉन्ड जारी किया है। गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है और गुजरात के मुंद्रा में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन भी स्थापित किया जाएगा।
और गुजरात में दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला भी रखी गई है। तो दोस्तों, ये थे करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।